बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ुल करन बुखारी। आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। हमने स्टार्ट किया हुआ था क्लास। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो हमारे पास टॉपिक 10.1। लास्ट टॉपिक में हमने एसिड और बेस का जो है वो इंट्रोडक्शन स्टडी किया था। आज हमने स्टडी करना है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हम लोग एसिड और बेस के कंसेप्ट पढ़ेंगे कुछ, जिसमें मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ़ तारीफ़ें की थी एसिड और बेस की, और मुख्तलिफ़ प्रिंसिपल की बेस पे जो उन्होंने डेफिनेशंस की थी। तो आज हमारे पास हमने जो फर्स्ट कंसेप्ट पढ़ना है वो है हमारे पास आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसमें अब हमारे पास क्या होता है आर्हेनियस कंसेप्ट के अंदर, कि हमारे पास आपको अच्छे से पता है कि ये कंसेप्ट 1787 के अंदर जो है ये दिया गया था। अब इसमें आर्हेनियस ने जो एसिड की डेफिनेशन की थी वो कैसे की थी, उन्होंने यानी कि जो इसको बेस बनाया था, यानी कि जो इनका प्रिंसिपल था, बेसिक प्रिंसिपल था, वो क्या था, उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन्स को नहीं बल्कि प्रोटॉन को जो है वो टारगेट किया था। यानी कि प्रोटॉन्स की शिफ्टिंग में उन्होंने उसकी बेस के ऊपर जो है वो डेफिनेशन बयान की थी। ब्राउनस्टर-लॉरी ने भी प्रोटॉन की बेस पे ही डेफिनेशन बताई थी। उसके बाद हम एसिड की अगर डेफिनेशन करें अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, हमारे पास एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब उनको हम किसी भी एक्वस सोल्यूशन के अंदर, यानी कि पानी वाले सोल्यूशन के अंदर, जब पानी में जब भी हम उनको ऐड करते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसके अंदर, आइंस के अंदर। ठीक है, जब वो ब्रेक डाउन होंगे तो हमें क्या मिलेंगे, आइंस मिलेंगी। अब कौन सा आइंस मिलेगा कि सब्सटेंस फिर डिसोसिएट इन एक्वा सोल्यूशन, यानी कि जब आप एक्वा सोल्यूशन में सब्सटेंस को डिसॉल्व करेंगे और वो डिसोसिएट हो जाए इनटू किस गैस के अंदर, टू गिव हाइड्रोजन आयन। अब हाइड्रोजन आयन कौन सा होगा हमारे पास, यानी कि H पॉजिटिव। यानी कि अगर आपको H पॉजिटिव आयंस मिल जाता है इन एक्वा सोल्यूशन के अंदर, जब आप किसी भी सब्सटेंस को डिसोसिएट करेंगे तो आप लोग उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एसिड है। ठीक है, जैसे कि अब हम यहाँ पर अगर एग्जांपल करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मुझे नहीं पता, सपोज़ कि हमारे पास एसिड है। ठीक है, इसको ड्राइव करने से पहले, इसका नाम जानने से पहले सपोज़ कर लेते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये हमारे पास एसिड, आई डोंट नो। ठीक है, उसके बाद जब क्या हुआ कि जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व किया, इनका केमिकल रिएक्शन हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है हमारे पास क्या हुआ, डिसोसिएट हो गया किसके अंदर, आइंस के अंदर। तो इसने दो आइंस बना लिए, एक हमारे पास क्या है, H पॉजिटिव आइंस है, दूसरा हमारे पास क्या है, Cl नेगेटिव आइन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं HNO3 की। और अब मुझे नहीं पता कि ये हमारे पास एसिड है या बेस है। सपोज़ मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक्वा सोल्यूशन में डिसोसिएट करवाता हूँ, तो क्या होता है हमारे पास, ये हमें H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करता है और क्या प्रोवाइड करता है, NO3 नेगेटिव आइंस। और अभी हम डेफिनेशन में क्या पढ़ के हैं कि जब भी आप किसी सब्सटेंस को डिसोसिएट करते हैं एक्वा सोल्यूशन के अंदर और वो आपको प्रोवाइड करे H पॉजिटिव आयन, देन इट इज़ कॉल्ड एसिड। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, एसिड होगा। अब इसने हमें H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड कर दिया है, और यही रीज़न है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों को एसिड कहते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेस की डेफिनेशन की तरफ अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। आर्हेनियस ने सेम वही डेफिनेशन रहेगी, सिर्फ एक थोड़ा बहुत चेंज आएगा इसके अंदर कि सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वा सोल्यूशन, कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को एक्वा सोल्यूशन में डिसोसिएट करते हैं तो क्या होता है, गिव हाइड्रोक्साइड आयंस। उसमें हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड कर रहा था एसिड, ये हमें कौन से आयंस देगा, हाइड्रोक्साइड आयंस देगा, यानी कि OH नेगेटिव आयंस अगर आपको प्रोवाइड करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ बेस। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि सपोज़ कर लिया ये हमारे पास NaOH है, और इसको जब हम वाटर में एक्वा सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा कि ये दो आयंस देगा, एक Na पॉजिटिव और एक आपको क्या दे रहा है, OH नेगेटिव। नेक्स्ट सेम हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह हम लोग जब करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इसमें देख COH2, जब हमने इसको ऐड किया इसके अंदर तो क्या हुआ, कैल्शियम ने हमें क्या दिया, Ca2 प्लस हमारे पास बन गया, और हमारे पास क्या बन गए, OH। अब यहाँ पर 2 लगा था, इस वजह से यहाँ पर भी 2 आएगा, बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास OH के, तो यहाँ पर OH नेगेटिव आपको मिल गया। सेम इस तरह यहाँ पे एक और एग्जांपल है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जब आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो इसने पोटाशियम दिया, पोटाशियम आइंस दिए K पॉजिटिव, एंड हाइड्रोक्साइड आइंस दिए OH नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि जो हमें आफ्टर डिसोसिएशन इन एक्वस सोल्यूशन हमें OH नेगेटिव आइंस अगर मिलेगा तो वो हमेशा हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। अब इन तीनों के अंदर आप देख सकते हैं कि हमें कौन से
आइंस मिले हैं, OH नेगेटिव आइन मिला है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बेसिस। यहाँ पे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है, ये हमारा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। सेम हमारे पास ये क्या है, तमाम बेस हैं, बिकॉज इनके जो फार्मूला है उसके अंदर भी आप कैसे लगा सकते हैं कि इसके अंदर OH मौजूद है। डेट्स वाई ये हमारे पास क्या हैं, बेसिस हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग मेन जो लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं वो है हमारे पास एक्वा सोल्यूशन, यानी कि एक्वा सोल्यूशन में डिसोसिएशन के बाद हमें आइंस मिलेंगे, चाहे एसिड होगा या बेस होगा। एक्वा सोल्यूशन में जब तक आप डिसोसिएट नहीं करेंगे आपको आइंस नहीं मिलेंगे। अब इसका रिज़ल्ट क्या है हमारे पास, यानी कि आर्हेनियस का फाइनल रिज़ल्ट क्या है जो हमने पढ़ा अभी तक। इसका रिज़ल्ट ये है कि एसिड गिव्स H पॉजिटिव आइंस, मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। और जो हमारे पास बेसिस हैं वो क्या करती हैं, गिव्स OH नेगेटिव आइंस। अगर हमारे पास ऐसा कुछ कंसेप्ट कहीं पर भी लागू हो रहा होगा तो आपने इनको एसिड और बेस कंसेप्ट को इसको माइंड में रखना है कि अगर हमें कहीं पर कोई सब्सटेंस H पॉजिटिव आइंस दे रहा है तो उसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास एसिड है, और कहीं OH नेगेटिव आइंस दे रहा है इसका क्या मतलब है, हमारा बेस है। अब जो ये आर्हेनियस कंसेप्ट था ये हमारे पास फुल एप्लीकेबल नहीं था केमिस्ट्री में, बिकॉज इसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, कुछ नकाइस थे, कुछ लिमिटेशंस थी, बिकॉज़ ये हमारे पास बिल्कुल पूरा नहीं उतर रहा था केमिस्ट्री में। बिकॉज़ केमिस्ट्री में जो है ना, जो भी हमें ला दिया जाता है या कोई भी कंसेप्ट अगर देता है तो उसका तो फुल एप्लीकेबल होना क्या है, लाजमी है। अब इसके कुछ डिफेक्ट्स क्या थे हमारे पास स्टूडेंट्स। पहला इसका डिफेक्ट ये था कि जो हमारे पास लेविस का आर्हेनियस का कंसेप्ट था ये ओनली एक्वस मीडियम के अंदर एप्लीकेबल था, यानी कि अगर पानी वाला आपके पास वाटर मीडियम होगा तो उसके अंदर सिर्फ एप्लीकेबल है। अगर आपके पास कोई नॉन एक्वस मीडियम में मैं आपको कोई सब्सटेंस प्रोवाइड करता हूँ और अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे बताएं कि इसमें से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, तो आप किसकी बेस पर कहेंगे, बिकॉज आपके पास तो एक्वस मीडियम है ही नहीं, वाटर ही नहीं है, तो फिर आप मुझे किस बेस पर आप मुझे उसका जवाब देंगे कि ये हमारे पास एसिड होगा या बेस होगा। तो इसका हमें पता चल गया कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम एंड नॉट इन एक्वस मीडियम, यानी कि अगर हमारे पास कोई एक्वस मीडियम होगा तो उसमें तो हम इसको लागू करके बता सकते हैं कि ये आया हमारे पास एसिड है या बेस है। बट अगर हमारे पास कोई मीडियम आता है नॉन एक्वस सॉलिड की, अगर हम बात कर लेते हैं और हम कहें कि आपने इसको डिज़ोल्व नहीं करना और उसके बाद मुझे ऐसे ही बताएं कि आप ये एसिड है या बेस है, तो आप लोग मुझे नहीं बता सकेंगे, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। दैट्स वाई ये इसका क्या था, मेन डिफेक्ट था, क्योंकि इसके डेफिनेशन में भी हम यही पढ़ते आ रहे हैं, एक्वस मीडियम। सो ये हमारे पास क्या इसका मेन डिफेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस हमारे पास एसिड क्या करते हैं, H पॉजिटिव आइंस देते हैं, बेस क्या देते हैं, OH नेगेटिव आइंस देते हैं। बट केमिस्ट्री में हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जिनके पास ना तो H होता है और ना ही हमारे पास उनके पास OH होता है। जब ऐसे सब्सटेंस के अंदर या उनके फार्मूले के अंदर H और OH का कंसेप्ट ही नहीं है तो फिर आप लोग उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आया ये एसिड हैं या बेस हैं। तो स्टूडेंट्स ये सबसे बड़ा इशू था इस मॉडल के इसमें डिफेक्ट्स था यही। देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल दी हुई है CO2 की एंड NH3 के। अब स्टूडेंट जो हमारे पास CO2 है ये हमारे पास एसिड है, अब ये हमारे पास क्या है, एसिड है, जबकि NH3 आपके पास क्या है, बेस है। अब स्टूडेंट्स इनके अंदर तो आप देख सकते हैं कि ना तो CO2 के अंदर H है ना ही NH3 के अंदर OH है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कंसेप्ट जो हमारे पास इसका डिफेक्ट है, ये फेल हो गया इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। तो स्टूडेंट्स अगर किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा कोई मॉडल तो उसका वो क्या कहलाता है, डिफेक्ट कहलाता है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि CO2 के अंदर H नहीं है और उसके अंदर OH नहीं है, तो इस तरह हम लोग फिर किस तरह बता सकते हैं कि ये एसिड है या हमारे पास बेस है। तो ये था आज का कंसेप्ट। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो इसके अकॉर्डिंग तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।